दर्शन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। ऐसा सिंहासन बना है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर मानो बाबा उस पर आसीन होकर के हम लोगों को समझा रहे हो कि आप चाहे सर्वेश्वर क्यों न हो, सर्वसमर्थ क्यों न हो, पर किसी की श्रद्धा को नहीं रौंद सकते। जो किसी की श्रद्धा को रौंदता है उसको शिवत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए सिंहासन अति दिव्य सुहावा, सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। पर ध्यान दीजिए, उस आसन तक पहुंचता कौन है? जो अपने हृदय रूपी आसन पर अपने इष्ट और सदगुरु को विराजमान रखता है, उसी को संसार में सिंहासन मिलता है। इसलिए बैठे शिवा विप्रन सिरुनाई, बैठे शिवा विप्रन सिरुनाई, बैठे शिवा विप्रन सिरुनाई, बैठे शिवा विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई, हृदय सुमेरे हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई। ये बगल का जो प्रदेश है, इसमें बिहार का जो बॉर्डर वाला इलाका है, इधर का ही बक्सर जिले के एक बहुत बड़े पदाधिकारी, मतलब बिहार प्रदेश पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी अभी 2 साल पहले सेवानिवृत्ति लिए हैं। और सेवानिवृत्ति लेकर के और कुछ दिन वृंदावन में मन को रमाने की कोशिश की, तो बता रहे थे कि जिंदगी में हमने बहुत ऐसे अवसर आए, बहुत ऐसे अवसर आए जब मन में हुंकार मारता था, अभिमान, पद। इतने बड़े प्रदेश के अधिकारी जब जाएं तो सब लोग लाइन पर यस सर यस सर, पर यस सर के बीच में घिरे होने के बाद भी हम कभी अपने आप को सर नहीं समझ पाए। इस सर पर रघुनाथ जी की कृपा थी, पूर्वजों के पुण्य का प्रभाव था कि कभी पद जिंदगी में हमारे ऊपर हावी नहीं होना पाया। और जिनके ऊपर कभी पद हावी नहीं होता, उसी को राम जी का पद मिलता है, उसी को गुरु का पद मिलता है, उसी को भगवान का पद मिलता है, उसी को इष्ट का पद मिलता है, उसी को आराध्य का पद मिलता है। इसलिए किसी साधक ने बहुत अच्छा कहा है कि मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी रे, और स्वामी स्वामी लगे कहानी लगन राम से छूटी रे, स्वामी स्वामी लगे कहानी लगन राम से छूटी रे। मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी रे, मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी रे। स्वामी स्वामी लगे कहानी लगन राम से छूटी रे,
स्वामी स्वामी लगे कहाने लगन राम से छूटी रे। इसलिए उस मान को शिव जी ने पहले ही खत्म कर दिया। अमान शिव जी कैसे हैं? अमन अमान है। उस मान को, अच्छा हनुमान जी आए सागर पार करके, भगवान राम ने उनको अंक में भर लिया, गले लगा लिया। भगवान ने कहा कि तुम्हारे समान हमारे पर अनुग्रह बरसाने वाला कोई नहीं था, सुर नर मुनि कोई नहीं है। राम जी परखने के लिए हनुमान जी को कहे कि 100 योजन का समुद्र तुम लांघ गए, जाकर के दर्प दलन किया, सीता का पता लगाया, असुरों को सबक सिखाया, उनके हृदय में भय पैदा किया। तुम्हारे समान ऐसा मेरा हित करने वाला और दूसरा कोई। पर ये कौन कहा? राम जी कहे, पर हनुमान जी मान लिए क्या इसको? हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम 100 योजन का समुद्र लांघ के गए थे, जाके लंका में असुरों को रगड़ रगड़ के मारे थे, अशोक वाटिका उजारे थे, रावण का दर्प दलन किए थे, ये सब अपने बल पर किए थे। किसी को थोड़ा हवा दे दो, देखो फिर अभिमान कैसे कुलांचे मारता है। उतना तेज राकेटो ना उड़त हो। पर हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान जी ने क्या कहा? प्रभु हमको अपनी औकात पता है, बंदर एक डाल से दूसरे डाल तक जा सकता है, शाखा से शाखा तक, एक शाखा से बंदर क्या कर सकता है? दूसरी डाल पर छलांग लगा सकता है, लेकिन जो 100 योजन का समंदर लांघ जाए वो बंदर का सामर्थ्य नहीं है प्रभु। वो तो बंदर को नचाने वाला मदारिया ही कर सकता है, और हम तो आपके बंदर हैं। इसलिए बाबा ने लिखा कि सो सब तो प्रताप रघुराई। यह कार्य कैसे हुआ? आपके प्रताप से हुआ प्रभु। आपका प्रताप नहीं होता तो हम तो एक डाल से दूसरी डाल तक जा सकते हैं, पर किसी बंदर में इतना सामर्थ्य नहीं कि 100 योजन का समुद्र लांघ जाए। इसलिए बड़े बड़ाई ना करे हो, और बड़े न बोले बोल। बड़ा वो नहीं है जिसकी बातें बड़ी हैं, बड़ा वो है जिसका आचरण, कर्म और व्यवहार बड़ा है। और बहुत बड़ी बात यह है कि हम बड़े तो जल्दी हो जाते हैं। अचरज की बात यह है कि हम बड़े जल्दी हो जाते हैं, पर बड़प्पन आने में बहुत समय लग जाता है। बड़े जल्दी हो जाते हैं, पर बड़प्पन आने में उम्र गुजर जाता है। इसलिए हनुमान जी इस झांसे में नहीं, शिव जी भी इस झांसे में नहीं। इसलिए क्या किया? बैठे शिव विप्रण सिरुनाई। कहा आप लोग धरती के देवता हैं। ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है? भूदेव। आप लोग धरती के देवता हैं और हम धरती पर हैं, इसलिए आपको प्रणाम करते हैं। और हृदय में किसको? अपने इष्ट, अपने आराध्य रघुनाथ जी का स्थान, इसमें किसी को दूसरा स्थान नहीं। प्रणाम किया। बाबा ने लिखा कि देखो भाई, ध्यान से सुनो, समझो आप लोग, असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। पर बात इस पर आके रुकती है कि चाह कितनी है। क्योंकि जहां चाह है वहां राह है। जहां चाह है, किसी साधक ने कहा कि चाह मिटी चिंता मिटी, और मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो ही साहंशाह। फकीर कौन है?
कौन है फकीर? जिसको फिकर खाई जा रही है वो फकीर कहां है? जिसको फिकर खाए जा रही है, खाने की, सोने की, कमाने की, गंवाने की, बचाने की, लुटाने की, वो फकीर कहां है? कि फिकर सभी को खा गया, अब फिकर सभी की पी, अब फिकर का फाका जो करे, ताकर नाम फकीर। इसलिए चाह मिटी चिंता मिटा, मनवा बेपरवाह। आप जिस पे हो वो चिंता करेगा आपकी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? और जब तक आप अपनी चिंता कर रहे हो तो वो चिंता आपकी क्यों करेगा? इसलिए शिव जी ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और किसको प्रणाम किया? अपने इष्ट आराध्य को प्रणाम किया। ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ने लगे। बाबा लिखते हैं कि वेद मंत्र मुनिवर उच्चारहि, वेद मंत्र उच्चारहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चारहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चारहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय जय जय